उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोकतंत्र में उनके अधिकारों और उनकी आवश्यकता को समझने में, 6 मौलिक अधिकारों को समझने और उनकी व्याख्या करने में, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकारों के बढ़ते दायरे को समझने और उसका वर्णन करने में। लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार क्या हैं? अधिकार लोगों के तार्किक या न्याय संगत दावे हैं जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और कानून द्वारा मान्य होते हैं। एक अनुचित दावा जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है अधिकार नहीं हो सकता। किसी दावे का अधिकार कहलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। ये तर्कसंगत होना चाहिए, इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इसे कानून द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रकार के दावे को लागू करने की हम मांग कर सकते हैं। लोकतंत्र में हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अधिकार महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का और सरकार में चुने जाने का अधिकार है। अधिकार नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, राजनीतिक दल बनाने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। वे सभी नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। अधिकार बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब लोगों का एक समूह दूसरों के अधिकारों को छीनना चाहता है तो लोकतंत्र को झटका लगता है। कई बार सरकार भी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने में विफल हो जाती है। इस स्थिति में ये आवश्यक है कि कुछ अधिकारों को सरकार की शक्ति से परे रखा जाना चाहिए ताकि सरकार भी नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर पाए। अधिकांश लोकतंत्रों में नागरिकों के मूल अधिकार उनके संविधानों में लिखित रूप में हैं। भारतीय संविधान में अधिकार, भाग 1। कुछ अधिकार हमारे जीवन के लिए मौलिक हैं। उन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार। ये सभी नागरिकों को उनकी जाति, समुदाय, लिंग, सामाजिक हैसियत यानी दर्जा, विश्वास या धर्म के भेदभाव के बिना समानता का अधिकार है। कानून का शासन सभी के लिए समान है, प्रधानमंत्री से लेकर एक निर्धन किसान तक। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। विभिन्न सरकारी योजनाएं महिलाओं, निर्धन या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को कुछ प्रकार की नौकरियों में वरीयता देती हैं। ये आरक्षण समानता के आधार की भावना के विरुद्ध नहीं है। समानता का अर्थ है हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार जो भी हो सके उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसी प्रकार से अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान ने इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिक अपने विचारों और मतों को स्वतंत्रता से प्रकट कर सकते हैं, भले ही वो सरकार के विरुद्ध हों। परंतु ये आपको सरकार के विरुद्ध हिंसा
या विद्रोह को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देता। ये किसी भी मुद्दे पर संघ बनाने, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, रैलियां और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु इन गतिविधियों से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ये देश के किसी भी भाग में जाने की, देश के किसी भी भाग में निवास करने और अपनी पसंद के किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान में अधिकार, भाग 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस मौलिक अधिकार के माध्यम से संविधान मानव तस्करी पर रोक लगाता है। मानव तस्करी का अर्थ है मनुष्यों को गुलामों या अन्य अनैतिक उद्देश्यों के लिए बेचना या खरीदना। बंधुआ मजदूरी की प्रथा किसी व्यक्ति को उसके पूरे जीवन भर या तो बिना किसी मजदूरी के या तुच्छ राशि के बदले में शोषण किया जाता है। इसे भीख मांगना कहा जाता है। संविधान इस प्रथा को शोषण के विरुद्ध अधिकार के माध्यम से प्रतिबंधित करता है। अंत में संविधान बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान, रेलवे, बंदरगाह या किसी खतरनाक उद्योग जैसे पटाखे और माचिस, छपाई और रंगाई में नियोजित नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक धर्मनिरपेक्ष देश वो है जो किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता है। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का धर्म पालन करने की आजादी देता है, परंतु ये स्वतंत्रता आपको किसी अन्य व्यक्ति का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन या अपने धर्म का पालन कराने की अनुमति नहीं देता है। संविधान धर्म के नाम पर पशु या मानव बलि को भी प्रतिबंधित करता है। सरकार सरकारी शैक्षिक संस्थानों में कोई धर्म आधारित निर्देश नहीं देती है। इसी प्रकार से निजी शैक्षणिक संस्थान भी संगठन में किसी पर धर्म आधारित गतिविधि को लागू नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में अधिकार, भाग 3, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और धर्म बहुसंख्यकों द्वारा निष्प्रभ नहीं होने चाहिए। अल्पसंख्यक समूहों को अपने मूल को परिरक्षित करने और अपनी भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। उन्हें अपने शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है जो सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किसी सहनागरिक, निजी निकाय या सरकार द्वारा किया जाता है, तो वो हमेशा अपने राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में समस्या के निदान के लिए जा सकते हैं। न्यायालय उल्लंघन करने वालों को दंडित और पीड़ित को हर्जाना दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध अपील कर रहा है और यदि ये मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का है, तो ऐसे मामले को जनहित याचिका यानी PIL कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।
अधिकारों का बढ़ता दायरा। समय के साथ संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का दायरा बढ़ा है। अधिकारों के बढ़ते दायरे के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। हाल ही में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार बन गया है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकारों का दायित्व है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई देने वाला कानून पारित कर दिया है। ये अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी में मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही है। ये अधिकार हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने की अनुमति देता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अर्थ का विस्तार किया है और उसमें भोजन के अधिकार को भी सम्मिलित कर दिया गया है। संविधान न केवल हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बल्कि हमें कई संवैधानिक अधिकार भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु ये एक संवैधानिक अधिकार है। चुनावों में मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार वर्तमान अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है और समाज में बदलावों के साथ नए अधिकार विकसित हो रहे हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अधिकार व्यक्तियों के उचित दावे हैं जिन्हें समाज और कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। किसी भी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अधिकार महत्वपूर्ण हैं। एक लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और सरकार में चुने जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार, ये सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, समुदाय, लिंग, सामाजिक स्थिति, विश्वास या धर्म के भेदभाव के समानता का अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस मौलिक अधिकार के द्वारा संविधान मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा हनन होता है, तो वो उपचार प्राप्त करने के लिए सीधे अपने राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। समय के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई हाल ही में सम्मिलित किए गए हैं।